एक बड़ी डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश और कनाडा से देखने को मिल रही है, जिसमें किसी के नुकसान में अपना हित चमकाने वालों में सबसे ऊपर कनाडा और तुर्की ही दिखाई दे रहे हैं। जहां तुर्की मुस्लिम लीग का मसीहा बनने के चक्कर में गलत फैसले लेने में लगा है, तो जस्टिन ट्रूडो फोन पर फोन कर करके भारत की चुगली उन देशों से करने में लगे हैं जो भारत के करीबी माने जाते हैं, जिसमें हाल ही में उन्होंने यूएई के किंग से बात की है। यहाँ खास बात तो ये दिखी है कि यूएई इजराइल के पक्ष में ही खड़ा दिखा है। उल्टा यूएई ने ये कहा कि हमास ने पहला हमला करके बड़ी गलती की है। वहीं ट्रूडो इस पर भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन के किंग से बात की, जहां उन्होंने भारत और कनाडा का मुद्दा उठाया। और ये वो देश है जिनके साथ भारत के रिलेशन और व्यापार हाल के वर्षों में चढ़ते दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान वाली हरकतें करने में लगे हुए हैं। और वहीं ट्रूडो की इतनी चुगली करने के बाद भी यूएई और जॉर्डन ने भारत को लेकर कनाडा को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मतलब यहाँ ट्रूडो ये जान चुके हैं कि इजराइल भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, और हाल ही में भारतीयों की तरफ से जो सपोर्ट देखने को मिला है उससे भी कनाडा को ये मौका मिल गया है। वहीं आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रूडो अगला कॉल पाकिस्तान को तो नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत कनाडा पर ऐसा वार करेगा जिसको झेलने की हिम्मत ना ही ट्रूडो में होगी और ना ही उसके सहयोगी देशों में होगी। वहीं यूएई की तरह ही बहरीन ने साल 2020 में अब्राहम समझौता के तहत इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, और बहरीन ने हमास के अचानक हमले की निंदा भी की है। यही नहीं, मोरक्को ने भी हमास की तरफ से लड़ाई शुरू करने पर गंभीर चिंता जताई है। और ये तो कुछ भी नहीं, भारत के यूं समर्थन करने से एक के बाद एक बड़ा मैसेज मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को गया है, क्योंकि यहाँ भारत और इजराइल दोनों ही आतंक को अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि भारत ने इजराइल को पूरे समर्थन की बात की है। वहीं आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फ़ोन पर बातचीत भी हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिसमें पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आश्वासन दिया है कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ कुल मिलाकर इजराइल एक बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। वो रूस की तरह एकदम से हमास के ऊपर टूट नहीं रहा है, वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें आगे क्या करना है उसका रोड मैप तैयार कर रहा है। क्योंकि इस बार इजराइल ने सोच लिया है कि आर या पार ही होगा। यहाँ भले ही इजरायली एजेंसी मोसाद एक बार विफल रही हो, पर आगे की तैयारी इससे भी बड़ी की जा रही है, जिसको लेकर इजराइल पहले ही अपने $30 बिलियन को अपने मार्केट में झोंक चुका है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। वहीं इसी बीच यूएई हमास और उसको दी जा रही मदद को लेकर काफी गंभीर हो चला है, जिसके चलते यूएई ने सीरिया के बशर अल असद सरकार को खुली चेतावनी दी है। सीरिया की सरकार अपने करीबी ईरान के इशारे पर चल रहा है, और इसी को देखते हुए यूएई ने ये चेतावनी दी है। साथ ही यूएई ने यह भी कहा है कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए ना किया जाए। और यहाँ पर यूएई की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका को यहाँ डर सता रहा है कि यह युद्ध लेबनान या सीरिया तक भड़क सकता है, जिससे खाड़ी देशों में फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। वहीं जो बर्बरता हमास ने की है उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है और कहा है कि इसकी पहले जांच होगी, फिर ये फंडिंग पास की जाएगी। वहीं इन सब के बीच बांग्लादेश से भी एक बड़ी मांग की आवाज़ उठी है, जो एक बार के लिए डर का माहौल बना सकती है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमिन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो वीज़ा है उसको फ्री किया जाए। वैसे ये है तो अच्छा, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से ही आते हैं। लेकिन जिस तरह हाल के वर्षों में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ बढ़ी है वो भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच में बड़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिली है, जिसमें शेख हसीना सरकार से भारत की नज़दीकियां भी बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि शुरुआती 2024 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक्स पीएम खालिद जिया को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है, जिसको लेकर शेख हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग ने कहा है कि खालिद जिया की पार्टी पाकिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है। अब ऐसे में बांग्लादेश के लिए अगर वीज़ा फ्री कर दिया जाए तो क्या ये भारत के लिए ठीक होगा?